जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल तक राघोपुर यानी तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जता रहे प्रशांत किशोर ने अब चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों किया है, इसे लेकर उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने जो फैसला लिया है वही करूंगा। मैं पार्टी के हित का कार्य जारी रखूंगा। पार्टी ने यह फैसला लिया है कि मेरे पास जो पहले से काम है, अगर इसी को मैं पूरी तरह से करूं तो यही बहुत है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4 दिन का नुकसान होगा। मैं जो अभी काम कर रहा हूं वो करता रहूंगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 150 से कम सीटें उनके लिए हार हैं। उन्होंने कहा, अगर जनसुराज 150 से कम सीटें लाती है तो ये मेरी हार होगी, और अगर इससे ज़्यादा सीटें आती हैं तो ये बिहार की जनता की जीत होगी। 15 अक्टूबर को भले प्रशांत किशोर का बयान आया हो, लेकिन तस्वीर 14 अक्टूबर को ही साफ हो गई थी, जब जनसुराज की लिस्ट में राघोपुर सीट पर प्रशांत किशोर का नाम नहीं था। इस सीट पर पार्टी ने चंचल सिंह को टिकट दिया। प्रशांत किशोर ने 11 अक्टूबर को राघोपुर में जनसुराज पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए संकेत दिया था कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो राजद नेता को 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव का वही हश्र होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है। घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। प्रशांत किशोर का इशारा 2019 के लोकसभा चुनाव की ओर था, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के बेहद करीबी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराकर अमेठी सीट फिर से कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। खैर, चंचल सिंह के मैदान में उतरने से ये तो साफ हो गया है कि अब सीट पर तेजस्वी का सामना प्रशांत किशोर से नहीं होगा। वैसे चंचल सिंह कौन है जिनका तेजस्वी यादव से मुकाबला है, अब ये जान लेते हैं। चंचल सिंह राजपूत समाज से आते हैं। जेडीयू व्यापारिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रहे हैं। होटल और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं। इसके अलावा जेडीयू की अधिकार रैली के भी संयोजक रहे हैं। अब राघोपुर सीट के बारे में जान लेते हैं। बिहार के वैशाली जिले की राघोपुर सीट लंबे समय से राजद का अभेद किला रहा है। लालू प्रसाद यादव इस सीट से 2 बार और उनकी पत्नी राबड़ी देवी 3 बार जीती, और दोनों ने इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। उनके बेटे तेजस्वी यादव भी 2 बार 2015 और 2020 में इस सीट से जीत चुके हैं। इस सीट पर रहते हुए उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता रहे। अब प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद लालू प्रसाद यादव के गढ़ राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच सीधे मुकाबले की अटकलें खत्म हो गई हैं। अब देखना होगा कि एनडीए की ओर से इस सीट से किसे मैदान में उतारा जाता है। बिहार इलेक्शन की इस हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजर है। बाकी बिहार के चुनावी माहौल में जनता का मन पड़ने के लिए बिहार में ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो गई है। आपके बीच ललन टॉप की टीम पहुंच रही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी सीट पर क्या मुद्दे हैं और हमें आपकी सीट पर क्यों आना चाहिए। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। इस खबर को लिखा है मेरी साथी सुप्रिया ने। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।